धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदयुत्सवः मामकः पांडवस्यौ किम कुरुवत् संजय। ये प्रथम श्लोक है भगवत गीता का। और भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक जरा ध्यान से सुने। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो ध्रुतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। दास बना लो अपने चरण का, दास बना लो अपने चरण का, दास बना लो अपने चरण का, दास बना लो वृंदावन। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः सम्पूर्णयोः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरे कमल निहार, हरे कमल जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। भजन वाली मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। जो माला मात सबरी ने फेरी, 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 जो माला मात सबरी ने फेरी। राम कब आएंगे, 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 राम कब आएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गीता महारानी की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अरे किस धुन में बैठा बावरे, तो किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 किस दिन में बैठा बावरे, किस दिन में बैठा।
मुट्ठी वाले आयत जग में हाथ पसारे जाना है। हरि सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया कोई चंद रोज मिलना है। हरि सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ये आप सबका योगदान भी समाज में एक सक्रिय और सकारात्मक दिशा में जा रहा है। आप सबको पुनः इस भागवत के अंतिम दिवस पर सभी श्रद्धालु भक्तगणों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बन करके कौरवों की सभा में पहुंचते हैं। अज्ञातवास समाप्त होता है। दुर्योधन के पास भगवान स्वयं शांति दूत बन करके जाते हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन पांडवों का अब वनवास समाप्त हो गया है, अज्ञातवास समाप्त हो गया, उनका राज्य वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा, महाराज यदि आप द्वारकाधीश की हैसियत से आए हैं तो महाराज मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर कहीं आप पांडवों के दूत बन करके आए हैं तो महाराज मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सकता, आप उल्टे पांव वापस चले जाइए। भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं द्वारकाधीश की हैसियत से नहीं पांडवों का दूत बन करके आया हूँ, महाराज मैं आपका स्वागत नहीं कर सकता, क्षमा करें। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं स्वागत कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दूत बन करके आया हूँ, आप ऐसा करो पांडवों का राज्य वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा, महाराज नहीं। तो क्या राज्य वापस नहीं करोगे? ना। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि दुर्योधन ज्यादा नहीं, पांडवों को 5 राज्य ही दे दो, वो संतोष कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, महाराज ना। अंत में भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि तुम उनको सिर्फ 5 घर ही दे दो, मैं कह रहा हूं, वो संतोष कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, महाराज 5 घर तो दूर की बात है, जब तक युद्ध नहीं होगा मैं सुई के नोक के बराबर जमीन वापस करने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा, तो क्या राज्य वापस नहीं करोगे? बोले ना, जब तक युद्ध नहीं होगा फैसला युद्ध से ही होना है। भगवान ने कहा, ठीक है दुर्योधन, मैं शांति दूत बन करके आया हूं, मगर क्रांति की बिगुल बजा करके जा रहा हूं, होता है खून खराबा तो एक बार हो जाने दो, आर पार की लड़ाई होगी। ठीक है। मैं जब इस कथा प्रसंग का अध्ययन कर रहा था तो मुझको एक बात आई, दुर्योधन को समझाने के लिए कौन गए? स्वयं भगवान कृष्ण गए। स्वयं भगवान जिनको समझा रहे हैं, ऐसे ही लोगों के लिए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में एक अच्छी बात लिखते हैं, वो प्राय सबको याद होगा। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम, फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। अगर कहीं बादल से अमृत की वर्षा भी हो जाए तो बेत में फल और फूल नहीं लगता। मूर्ख हृदय न चेत, दुर्योधन मूर्ख है। अरे जिनको स्वयं भगवान समझा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो और हम और आप किस खेत की मूली हैं मेरे भाई? जिनको साक्षात भगवान समझा रहे हैं तो भी वो नहीं समझ पाए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला है बिरंची सम। तो भगवान ने कहा, ठीक है दुर्योधन, युद्ध की तैयारी मैं भी करवाता हूँ पांडवों से, और तुम भी तैयारी करो। और होता ये है, मैं निवेदन करूँ मेरे भाई बहन, कैसे हम जमीन के लिए रोते हैं, हम संपत्ति के लिए रोते हैं, हम संपदा के लिए रोते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, कोई भी जमीन या संपदा आज तक किसी आदमी के लिए रोया है कि नहीं रोया है? नहीं रोया है। केवल हम जमीन के लिए रोते हैं, हम संपदा के लिए रोते हैं। और इनको सरल शब्दों में यदि आपके सामने रखूं मध्य अनुरूप, तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे हम मान लो प्रगति नगर से दुर्ग जाना है, मान लो बस में जाना है, बस की हमने टिकट कटाई है। और कभी कभी जब बस में भीड़ रहती है तो जो लोग टिकट कटाते हैं अपनी सीट आरक्षित करने के लिए क्या करते हैं?
रुमाल या तौलिया रख देते, बस बहुत भीड़ रहती ताकि कोई दूसरा आदमी आ करके उस सीट में ना बैठे। कहाँ तक हमने टिकट कटाई है? दुर्ग तक टिकट कटाई है। जहां तक हमने टिकट कटाई है केवल वहीं तक बैठने का अधिकार हमें है। क्या उनसे आगे बैठ सकते हैं? ना, वो तो कंडक्टर भाई धक्का मार के नीचे उतार देगा, चलो तुम्हारी टिकट समाप्त हो गई करके। तो जैसे लोग बस या ट्रेन में अपनी सीट आरक्षित रखने के लिए तौलिया या टॉवेल रख देते हैं या रुमाल रख देते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया की जितनी संपदा है और जितनी रजिस्ट्री हमने अपने नाम करा ली है वो केवल रुमाल या तौलिया रखने के समान है। और ये सीट कब तक कटी है? जब तक श्वास चल रहा है मेरे भाई। श्वास का चलना बंद हो जाएगा तो फिर उनको हमारा बेटा फौती उठाएगा। ठीक वैसे ही दुनिया की संपदा है, जितनी रजिस्ट्री हमने अपने नाम से कर रखी है केवल तौलिया रखने के समान है, केवल रुमाल रखने के समान है। वो कब तक श्वास की टिकट कटी है ना तब तक चल रहा है, और श्वास समाप्त तो गोविंदाए भले, उसके बाद तो भाई उनका बेटा फौती उठाएगा। तो ठीक संपदा जो है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सारी संपदा तो परमात्मा की है। हमने केवल रजिस्ट्री करके रुमाल या तौलिया रखने के समान अपने नाम में कर लिया है। सरल शब्दों में कहूं, कौरव पांडव दोनों पक्ष से युद्ध की तैयारी आरंभ होती है। मगर आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान को निमंत्रण देने के लिए अर्जुन बाद में पहुंचे। सबसे पहले भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए कौन पहुंच गया? दुर्योधन। धर इस नारियल एक ठन, चल दिस न्योता देवर युद्ध के। माता रुक्मणी से कहा कृष्ण कहाँ है? माता कहती क्या काम है? बोले हम सहायता के लिए आए हैं, विश्राम कक्ष शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। दुर्योधन गए सीधे और जाकर भगवान जहाँ विश्राम कर रहे थे सीधे भगवान कृष्ण के सिर के तरफ जा करके बैठे। भगवान मने मन कहा है वाह रे पापी, आदमी मन के मुड़ी में चढ़े सरे भगवान एक मुड़ी माग चढ़ गए सरे की आदत है ना, अत्याचार करे आदमी मन के साथ, आदमी मन के मुड़ी में चढ़े आदत है, भगवान एक मुड़ी में जाग चढ़ गिरा है वो। भगवान ने कहा बेटा याचना करने के लिए आए हो और मेरे सिर पर आकर के बैठे हो, कोई बात नहीं। भगवान के दर में जो जिस भाव से जाता है भगवान वही भाव प्रदान करते हैं, चाहे पापी क्यों ना हो। मेरे भाई याद रखना, हम जिस भाव से भगवान के सम्मुख जाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते गीता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्थैव भजाम्यहम्। अर्जुन जो मेरे दर में जिस भाव से आता है मैं वही भाव प्रदान कर देता हूँ। दुर्योधन भी गए भगवान के पास, मगर भगवान ने दुर्योधन को निराश भी नहीं किया। बाद में अर्जुन है, कहा माता रुक्मणी हमारे कृष्ण जी कहाँ है? जान तो भाई तक तो है बोटर रहा कि कौन? अरे दुर्योधन मुझसे पहले। अर्जुन ने कहा अगर दुर्योधन अधर्म है तो याद रखे अधर्म भी कहीं ना कहीं भगवान के पास जाते हैं तभी उनको शांति मिलती है। अर्जुन धर्म है और दुर्योधन अधर्म है तो अधर्म को भी कहीं ना कहीं भगवान का आधार लेना पड़ता है। महाराज उसके पास गए, अर्जुन गए और जाकर अर्जुन ने क्या देखा? दुर्योधन तो सीधे भगवान के सिर के ऊपर जाकर के बैठा हुआ है, लेकिन अर्जुन ने एक बात ये देखी, सकारात्मक पक्ष ये है भगवान का चरण कमल अर्जुन के लिए रिजर्वेशन है। बाद में आए तो क्या हुआ? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन रहने वाला ईश्वर हूँ। और अर्जुन ने देखा कि चरण कमल भगवान का खाली है, सिर झुकाए हाथ जोड़े और अर्जुन मन ही मन कहता है भगवान तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना कि सर उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ दर पे पर जानता हूँ मैं आने के काबिल नहीं हूँ। माना हो तुम दाता सारे जहाँ के, फिर मैं आकर के झोली पसारूं कैसे? पहले जो दिए हो उसको चुकाने के काबिल नहीं हो। कृतज्ञता के भाव से अर्जुन ने सिर झुकाया, हाथ जोड़ा, भगवान ने आंखें खोली। अर्जुन कब आए? दुर्योधन कहा महाराज महू आह महाराज। अरे तैं भैया पहले मुड़ी नीचे उतरते हैं कहीं से, भगवान के सिर के ऊपर चढ़ा है, उतर पहले नीचे, उसके बाद बातचीत कर। हाँ महाराज कैसे आना होगा? दुर्योधन बोले महाराज आप तो जान रहे हैं। बोले हाँ जान तो रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम? बोले महाराज आपकी सहायता मांगने के लिए आया। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा, अर्जुन मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह जब महाभारत का युद्ध होगा मैं कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और मैं निहत्था रहूंगा और एक और मेरी 4 औक्षणी नारायणी सेना। एक औक्षणी में होती है लगभग वर्तमान परिवेश में कह दूं तो 2.5 लाख, तो 4 औक्षणी में लगभग 10 लाख नारायणी सेना। एक और 10 लाख नारायणी सेना है और एक और मैं निहत्था हूं। दुर्योधन तुम पहले आए हो,
चलो क्या मांगते हो मांग लो, क्या मुझ निहत्थे को चाहते हो या मेरी नारायणी सेना चाहते हो? दुर्योधन ने मुंह बनाकर कहा, अरे ये शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध में जाकर के तो क्या इनको 100 पीस बना के ले जाऊंगा? इससे तो ज्यादा अच्छा इनकी नारायणी सेना मांग ली जाए। मुंह बनाया, बोले महाराज आपकी नारायणी सेना मुझको दे दो। भगवान ने कहा मैं वचन दे रहा हूँ दुर्योधन, मेरी नारायणी सेना तुम्हारी ओर से युद्ध करेगी। अर्जुन तुम क्या चाहते हो? महाराज मुझको सेना नहीं, मुझको आपकी आवश्यकता है। और अर्जुन क्या करते हैं, बहुत चतुरता के साथ अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दी। जब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, करतार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अर्जुन बहुत चतुरता के साथ अपने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दी। मानस देखिए धर्मरथ प्रसंग में महाराज क्या वर्णन करते हैं। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना। सारथी मतलब वर्तमान परिवेश में कहते हो तो ड्राइवर। अगर आपकी गाड़ी का ड्राइवर कुशल है, अच्छा है, अच्छा एकदम सरल शब्द में आपके सामने बात रखा मैं है। एक आध बार केदारनाथ या बद्रीनाथ गए हो कि नहीं? ठीक, जे मन गए, अच्छी बात है। हम तो सुन के बड़ा डर रहा था ना, 2 बार चल, अच्छी बात है। वो बताते ना कि ड्राइवर मन ऐसे चलाते महाराज गाड़ी ला ऊपर नीचे खाई है कि थे, और कहीं वाला कहीं देखवे तो जी पोट पोट लेकिन मैं निवेदन करूं, क्या उस पहाड़ में कोई एक्सपर्ट ड्राइवर होता है कि नौसिखिया ड्राइवर होता है? भाई एक्सपर्ट होता है ना, जो वहां गाड़ी चलाने में कुशल होते हैं वही लोग चलाते हैं। कारण की पहाड़ है, खाई है नीचे, तो भाई नौसिखिया वहां पर गाड़ी नहीं चला पाएगा, दुर्घटना होने का डर रहेगा। ठीक वैसे ही भगवान ने क्या किया, भगवान को सारथी बनाया अर्जुन, और बोले महाराज बहुत सारा खाई है प्रभु, बहुत सारी स्थितियां आएगी, अगर आप कुशल ड्राइवर रहेंगे महाराज, कुशल सारथी रहेंगे तो मेरे रथ को आप आसानी से संचालन कर पाओगे। और एक निवेदन करूं आपसे, आपने कथाएं बहुत सारी सुनी है, जिस रथ में अर्जुन रथी होते हैं और भगवान कृष्ण सारथी बनते हैं, यदि एक आध बार आपने उनका नाम सुना होगा तो मुझको जरूर बताना, उस रथ का नाम क्या है जिस रथ के सारथी भगवान कृष्ण है और रथी अर्जुन है? उस रथ का नाम है नंदी घोष। नंदी घोष रथ के सारथी भगवान कृष्ण है और रथी अर्जुन है। आध्यात्मिक अर्थों में देखा जाए, नंदी घोष रथ मानव का शरीर है मेरे भाई, और इस शरीर, इस रूपी रथ के सारथी भगवान कृष्ण को बनाए, राम को बनाए। रावण और कंस अगर सारथी बनेगा तो याद रखे जीवन की गाड़ी कहीं न कहीं जा करके टकरा जाएगी। इसलिए मानस में महाराज लिखते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना, हमारे रथ का सारथी सुजान होना चाहिए। और अर्जुन ने क्या किया, बोले महाराज अब मेरे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है, महाराज आप जैसे रथ का संचालन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अर्जुन जीव है और भगवान कृष्ण शिव है। जीव और शिव के बीच सीधे संवाद स्थापित करने वाली ग्रंथ है, वो है भगवत गीता। आप गीता खोल करके देख ले, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, लेकिन कहीं भी भगवत गीता में श्री कृष्ण वाच नहीं लिखा है। खोल करके घर जा देख लेना, यहाँ पर गीता भी है। तो क्या लिखा है गीता में? श्री भगवान वाच, परम ब्रह्म परमात्मा की वाणी भगवत गीता है। श्री कृष्ण वाच कहीं नहीं लिखा है। 18 अध्याय है, 18 योग है, 700 श्लोक है भगवत गीता में, तो लिखा क्या है? श्री भगवान वाच, परमात्मा की सीधी वाणी है। और जीव कौन है? अर्जुन है, और भगवान कृष्ण जी शिव है। जीव और शिव के बीच सीधे संवाद स्थापित करने वाली ग्रंथ भगवत गीता है। और आज अर्जुन ने क्या किया, अपनी जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया
बिहारी लाल की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, महाराज ऐसा कीजिए, आप मेरे इस नंदी घोष रथ को महाराज दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, मैं ले चलता हूँ। भगवान सीधे ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में ठीक बीचों बीच रथ को स्थापित कर दिया। अर्जुन ने सबसे पहले क्या देखा? कौरव पक्ष के सेनापति कौन? भीष्म पितामह, विशाल धनुष लिए युद्ध के लिए तैयार। 18 दिन के महाभारत में कौरव पक्ष में 10 दिन तक सेनापति कौन रहे? भीष्म पितामह। पितामह को देखें, बगल में गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनसे मैंने धनुर्विद्या की शिक्षा ली है। फिर देखा कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, शल्य, सबको देखा और देख करके अर्जुन ने सोचा क्या मुझको अपने रिश्ते नातों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान की ओर देखे और सीधे गांडी को पटक दिए और रथ के पीछे में जाकर सिर पकड़ करके अर्जुन बैठ गए। घोड़ा मन की भगवान महाराज काय हो गया आज अर्जुन ले? तो रुक न भाई, अभी कर दिमाग पंचर है कि एक दिमाग पंचर हो गए, तो बनाए लगी तब ठीक हो रही, इनका दिमाग कभी ठीक नहीं है। तो फिर अर्जुन के पास भगवान गए, बोले क्या हुआ, कैसे बैठ गया रथ के पीछे? बोले महाराज क्या मुझको अपने रिश्ते ना तो परिवारों के साथ युद्ध करना पड़ेगा? भगवान ने कहा हाँ महाराज, मैं कैसे अपने रिश्ते नातों के ऊपर बाण चलाऊंगा। तो भगवान ने अर्जुन की सोई हुई क्षमता को जगाने के लिए एक शब्द कहा है, और मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अर्जुन के लिए वो शब्द इस्तेमाल करता ना तो अर्जुन उसको जिंदा नहीं छोड़ता, मार भी डालता। क्या कहा था भगवान ने? अर्जुन तुम आज कायर की भांति यहां पर बैठे हो, तुम वही अर्जुन हो जो 1 वर्ष तक बृहन्नला बन करके रहे। एक वीर को बृहन्नला कहना क्या उसका मान है कि अपमान है? अर्जुन अंदर से तिलमिला गया, लेकिन भगवान का उद्देश्य था अर्जुन की सोई शक्ति को जगाना, अर्जुन का अपमान करना नहीं, उनकी शक्ति को जगाना था। इसलिए भगवान ने कहा तुम आज भी जो विराट नगर में 1 वर्ष तक बृहन्नला बन करके रहे, वही बृहन्नला आज मेरे सामने है। अर्जुन तिलमिला गया, बोले महाराज मुझको क्षमा करे, लेकिन अपने रिश्ते नाते और परिवार के साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा? तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ किया। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, अब यहां से भगवत गीता का प्रथम श्लोक आरंभ हो रहा है, जरा ध्यान से आप सुने। प्रथम श्लोक क्या है गीता जी का? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुत्सवः माम कः पांडवस्यौ किम कुरुवत् संजय। ये प्रथम श्लोक है भगवत गीता का। और भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक जरा ध्यान से सुने। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो ध्रुतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मां। धा से गीता की शुरुआत होती है और मां में गीता विराम दी जाती है। संपूर्ण धर्म के बीच में गीता रखी गई है। और जब अर्जुन ने ये कहा कि महाराज मुझको युद्ध नहीं करना है, भगवान ने उनको समझाया, तो भगवान ने कहा क्या तुम कहने वाले बस हो, करना कुछ नहीं जानते? शांत हो गए अर्जुन, खामोश हो गए। और मेरे भाई बहन याद रखे, जब गीता का प्रथम श्लोक पढ़ते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुत्सवः, तो आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे आप। अहिंसा परमो धर्मः, शायद मैं सही कह रहा हूं, अहिंसा परम धर्म है। आप भी शायद मेरी बात से सहमत हैं, लेकिन मेरे भाई बहन निवेदन करूं आपसे, अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत सभी जगह लागू होता है क्या? अब मैं आपसे सीधे बातचीत करते करते गीता पर कुछ कहना चाहता हूं। आप ईमानदारी से बताएं, अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत सभी जगह लागू होता है? वो स्थान भी मैं जानना चाहता हूं। हमारे देश की सीमा पर हमारे देश के नौजवान भारत माता की रक्षा के लिए हथियार लिए तैनात है। जमीन का एक एक इंच कोई दुश्मन की चपत में ना आ जाए, उनकी चपेट में ना आ जाए, रक्षा करते हैं। अगर किसी दुश्मन देश ने हम पर आक्रमण किया, हमारी सीमा का अतिक्रमण किया, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, वहां पर उनको मारना धर्म है, वहां पर हिंसा करना धर्म है कि वहां पर अहिंसा करना धर्म है? अगर किसी ने आक्रमण किया हमारे देश पर, तो हम सैनिक वहां पर क्या करेंगे? युद्ध करेंगे और उन दुश्मनों को मारेंगे। जितने दुश्मन आप वहां पर मार सकते हैं, भारत सरकार आपको परमवीर चक्र से सम्मानित करती है।
तो वहां पर तो हिंसा करना ही धर्म है, वहां पर तो धर्म की परिभाषाएं बदल गई। धर्म की परिभाषाएं सभी जगह एक समान नहीं होती हैं, परिस्थितियों के अनुसार धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, मैं मध्यम रूप कह रहा हूं, पुराणों की बात को लेकर आधार बनाकर कह रहा हूं। अहिंसा कहते हैं, ठीक है अहिंसा धर्म है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत उस युद्ध क्षेत्र में लागू नहीं होता है, वहां पर तो हिंसा करना ही परम धर्म कहलाएगा। और दूसरी बात, कई अच्छे अच्छे लोगों के मन में आज भी ये बात कौंधती है, जेहन में कौन सी बात कौंधती है, वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद दोनों ही बातें स्पष्ट कर रहा हूं। क्या कर्ण का वध महाभारत में न्यायपूर्वक किया गया है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। किनका? कर्ण का। कर्ण का वध क्या न्यायपूर्वक किया गया है? अब वो पूरा दृश्य और घटना देखे। जिस समय युद्ध चल रहा था अर्जुन और कर्ण के बीच में, ठीक उस समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण अर्जुन की ओर देखे और अस्त्र शस्त्र त्याग करके रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा। निहत्था था कर्ण। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या देख रहे हो? मैं कह रहा हूं बाण चलाओ, कर्ण का वध करो। जैसे अर्जुन ने गांडी उठाया, तरकस से बाण निकाली, गांडी में बाण संधान करने को तैयार हुआ, कर्ण ने कहा महाराज जरा ठहरो, आप ईश्वर हैं मैं जानता हूं, अर्जुन को क्यों अधर्म के लिए प्रेरित कर रहे हो? ये कर्ण ने कहा। बोले वाह वाह कर्ण, क्या कह रहे हो मुझसे? मैं ईश्वर हूं तुम जानते हो? बोले हाँ महाराज मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं, और ईश्वर होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं है कि आप अर्जुन को अधर्म की ओर प्रेरित करें। देख रहे हो मैं निहत्था हूं, कोई अस्त्र और शस्त्र मेरे हाथ में नहीं है, अर्जुन से कह रहे हो मेरा वध करे, ये कहां का धर्म है? अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन जरा बाण पीछे रख, तरकस में डाल, बोल कर्ण क्या बात है? महाराज आप अर्जुन को अधर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? देख रहे मैं निहत्था और निहत्थे पर वार करना वीरों को शोभा नहीं देता। बोले वाह 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 कर्ण, आज तुमको धर्म की बातें याद आ रही है? तुमने सब जगह धर्मों का पालन किया है? कर्ण ने कहा हाँ मैंने किया है। भगवान ने कहा ना कर्ण, तुमने ही धर्म का त्याग किया है। बताओ कहां कहां तुमने धर्म त्यागा है? धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हमने धर्म का पालन किया है, मनुष्य के द्वारा पालन किया गया धर्म मनुष्य की रक्षा करता है, मनुष्य के द्वारा त्यागा गया धर्म मनुष्य को वैसे ही त्याग देता है जैसे मनुष्य ने धर्म का त्याग किया है। तब भगवान ने कहा क्या कर्ण तुमने सभी जगह धर्मों का पालन किया है? कर्ण ने कहा महाराज यथोचित मैंने किया है। भगवान ने कहा नहीं किए हो कर्ण, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं बताऊं कहां कहां तुमने धर्म तोड़ा है? आज तुम निहत्थे हो, वो बात तुमको दिखाई दे रहा है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तुम वहां पर बैठे थे, क्या कह रहे थे याद है? कि बताऊं मैं तुमको, 5-5 स्त्रियों के साथ रहने वाली, 5-5 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ऐसा शब्द तुमने इस्तेमाल किया द्रौपदी के लिए। लाज उतारी जा रही थी, तुम अधर्म का साथ दे रहे थे, दुर्योधन को मना नहीं किए बल्कि उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। 5-5 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। तुम्हारा धर्म कहां गया था? और बताऊं, चक्रव्यूह में अभिमन्यु भी निहत्था फंसा हुआ था। चक्रव्यूह में अभिमन्यु भी निहत्था था और उसमें 7 महारथियों ने मिल करके घेर करके निहत्थे अभिमन्यु की तुम लोगों ने हत्या की है, उसमें तुम भी शामिल थे, अभिमन्यु भी निहत्था था। तुम्हारा धर्म कहां गया था कर्ण? कर्ण ने सिर झुका लिया, बोले हाँ महाराज, हमने 7 महारथी मिल करके निहत्थे अभिमन्यु की हमने ही हत्या की है। तुम्हारा धर्म कहां गया था उस समय कर्ण? बल्कि निर्णय क्या किया गया था? निहत्थे पर किसी को वार नहीं करना है। अगर तुमने उस समय धर्म का पालन किया होता तो मैं कदाचित आज अर्जुन को बाण चलाने के लिए कभी नहीं कहता। तुमने कई जगह धर्मों को तोड़ा है, पापी दुष्ट दुर्योधन का तुमने हमेशा साथ दिया है, सभी जगह धर्मों का त्याग किया है। जैसे तुमने धर्म का त्याग किया है, आज धर्म तुम्हारा त्याग कर रहा है। तुमने भी निहत्थे अभिमन्यु की हत्या की है कर्ण। अगर तुमने वहां पर धर्म का पालन किया होता तो मैं आज अर्जुन को बाण चलाने के लिए कभी नहीं कहता। अब बोल कर्ण, बाण चलाने के लिए कहूं कि नहीं कहूं? बोले महाराज मैंने धर्म का त्याग कर दिया था, मेरे द्वारा त्यागा गया धर्म आज मेरा त्याग कर रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन बाण चलाओ, कर्ण को मारो। तब
अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण का वध हुआ। कर्ण ने ही धर्म का त्याग कर दिया था, इसलिए सठे साठम समाचरित नीति है, जो जैसा व्यवहार करता है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना। और महाराज जब बातें चलती है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में, तो संसार में देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। कैसे कैसे आप भी जानना चाहते हैं, अपने आप को परख करके देखना कि हम किस श्रेणी में आते हैं। संसार में पहला लोग वो होते हैं जो केवल कहते हैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं। एक बार एक आदमी दुकान में गया, कपड़े का दुकान, आज मैं ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, सब लूंगा, सब लूंगा, सब लूंगा। दुकानदार ने कहा पैसा है? पैसा हमारे पास जेब ही नहीं है। बोले कहाँ से लोगे फिर? सब लेने वाले लेने के लिए आए हो, कुछ है जेब? महाराज जेब ही नहीं है, तो कहाँ से खरीदोगे? केवल कहते हो। केवल एक संसार पहला लोग वो है जो केवल कहते हैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, कहते बस हैं, करते नहीं। दूसरा वो है जो केवल करते हैं और कहते नहीं। तीसरा कहते भी हैं और करते भी है। उठ करके देखे, भगवान ने कहा अर्जुन तुम केवल कहने वाले हो, करने वाले नहीं। भगवान ने कहा अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। अर्जुन देखो, मोह की निशा बितने वाली है, सूरज उगने वाला है, उगते हुए सूरज की ओर देख, मोह की निशा से तू जाग और सवेरे की ओर निगाह फैला, दृष्टि फैला। और अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनकी चेतना शक्ति से जगाने की कोशिश की, अर्जुन को भगवान ने बार बार कहा। और एक और बात भगवान ने कहा, अर्जुन धर्म की परिभाषा हमेशा एक समान नहीं रहती है, तुमको युद्ध करना होगा। और भगवान ने एक और बात कही, अपनी दृष्टि से देख रहे हो अर्जुन संसार को, इसलिए तुम फंस रहे हो। अगर मेरी दृष्टि से संसार को देखो तो कदाचित तुम कहीं पर फंसोगे नहीं। जीव की अलग दृष्टि है तो ब्रह्म की अलग दृष्टि है, भगवान ने कहा। और इस बात को समझने के लिए भागवत रहस्य में पंडित रामचंद्र डोंगरे जी महाराज एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत आपने सुना भी होगा। दृष्टि कैसी होती है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि होती संसार वैसा ही दिखाई देता है। भाई ये दृष्टि हमारी जैसी होती है, संसार वैसा ही दिखाई देता है। भगवान ने कहा अर्जुन अपनी दृष्टि से तुम देख रहे हो इसलिए फंस रहे हो बार बार, अब मेरी दृष्टि से देखे। और मैं निवेदन करूं आपसे, अर्जुन सोचता महाराज अगर जी सारे वीर मारे जाएंगे तो कल क्या होगा? तब बोले कि महाराज संसार में सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। जो समस्या आपके साथ है वो समस्या मेरे साथ भी है। हमारी सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि हम वर्तमान में जीना नहीं जानते हैं। और मेरे भाई बहन निवेदन कर दूं, जो मनुष्य वर्तमान में जीना जानता है वही आदमी ज्यादा सुखी रह सकता है। अतीत की बातों को याद कर करके वर्तमान को हम नष्ट करते हैं, भविष्य की कल्पना कर करके वर्तमान को ही हम बर्बाद करते हैं। अतीत तो जो बीत चुका है, लाख कोशिश करे वापस आने वाला नहीं है। भविष्य तो वर्तमान के गर्भ में है। महाराज देखे, इंग्लिश में कहावत है, पास्ट इज वेस्ट, फ्यूचर इज डार्क, इन प्रेजेंट टाइम इज बेस्ट टाइम। वर्तमान समय सबसे अच्छा समय है। जो वर्तमान में जीना जानता है, हो सकता आने वाला कल इससे ज्यादा और बदतर हो जाए, उसको किसने देखा है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखे तो वही आदमी ज्यादा अच्छा रह सकता है। अर्जुन कल की बातें सोचता है, और कल की बातें सोच मत सिर मंडरावे काल, टूटे कड़िया श्वास की बिखरे मोतीमाल। कल को किसने देखा है मेरे भाई? कल और पल का कोई भरोसा नहीं है। क्षण का न पता कहती कहती, रसना कुछ शब्द कहे न कहे, दिन रात प्रहार अरे यम का, सुकुमार शरीर सहे न सहे, कभी भैरव कौन पता किसको, कल श्वास समीर बहे न बहे, भजले प्रभु के पद पंकज को, कल जीवन प्राण रहे न रहे। कल को किसने देखा है? आज हम बोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन कल किसके साथ कौन सी घटना घट जाए इसको कोई नहीं जान सकता, केवल परमात्मा के। महाराज इसलिए वर्तमान में जो जीते हैं वो ज्यादा अच्छा रहते हैं, सुखी रहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन तुमको वर्तमान को देखना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज ठीक है, अपनी दृष्टि की बात आप कह रहे हैं, महाराज मेरी दृष्टि कुछ ऐसी है। अब सीधे सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप कैसे महाभारत देखे हैं, पढ़े हैं, सुना है, अभी पता चल जाएगा। नकुल और सहदेव
जरा ध्यान से सुने, एक प्रश्न है उसमें। नकुल और सहदेव के सगे मामा का नाम क्या है, जो सेना लेकर के पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए आ रहा था? नकुल और सहदेव के सगे मामा है, जो बाद में कर्ण के रथ के सारथी बनते हैं। फौज लेकर के, सैनिक लेकर के पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहा था। दुर्योधन ने ऐसा जाल बिछाया, ऐसा जाल बिछाया, उस जाल में आकर के वो फंस जाता है। इतना स्वागत सत्कार किया, रास्ते में इतना स्वागत सत्कार हुआ, तो क्या कहता है नकुल सहदेव के सगे मामा, हमारे भांजे को हमारा कितना ध्यान है, हमारा बहुत उन्होंने ख्याल रखा है। स्वागत करने वालों ने कहा, महाराज आपका स्वागत जो किया जा रहा है वो आपके भांजे धर्मराज की ओर से नहीं, दुर्योधन की ओर से किया जा रहा है। अब वो फैसला कर लेता है, अरे हम तो दुर्योधन के नमक खा डरे हैं, अब दुर्योधन की तरफ से युद्ध हमको करना पड़ेगा। एक क्षण में विचार बदल दिया और दुर्योधन की ओर से युद्ध करना आरंभ किया। अच्छा मान लो मैं आपसे सवाल करता हूँ यही बात लेकर के, हनुमान जी हाँ जब माता सीता की खोज के लिए कहाँ गई लंका, अशोक वाटिका फल खीस कि नहीं खीस? हनुमान जी हैं, सीता माता की माता बड़ जोर से भूख लगा थे, अच्छा अच्छा फल हवे तो माता के हिस बेटा वहां पर राक्षस मन के पहरा है, भगवान को हृदय में धारण करके फल खा लेना। तो मान लो कहीं हनुमान जी ये सोचती सर मैं तो अशोक वाटिका फल खाड़ रहे हो, रावण के फल खाड़ रहे हो यहाँ, अब राम रावण के युद्ध में रावण ढाल ले, बोला लड़ाई करना चाहिए, कहीं सोचती तो क्या होती। दुर्योधन ने ऐसा जाल फैलाया कि उस जाल में आकर के कौन फंस गया? नकुल सहदेव के सगे मामा। यदि नाम आपने सुना है तो बताइए क्या नाम है उनका, जो कर्ण के रथ का सारथी बनते हैं बाद में? नहीं सुने अभी तक उसका नाम? बहुत अच्छा, 3 अक्षरों में है नाम, बिल्कुल सही, शल्य। नकुल सहदेव के सगे मामा है शल्य, और शल्य क्या करता है, जब दुर्योधन ने स्वागत किया ना तो निर्णय बदल दिया। अगर यही निर्णय हनुमान जी बदलते तो क्या होता? अरे भाई दुर्योधन ने स्वागत नहीं किया, जाल फैलाया था, और उस जाल में कौन फंस गया? महाराज शल्य फंस जाते हैं। इसलिए महाराज वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, देखो अर्जुन दृष्टि तुम्हारी है, और मैं निवेदन करूं आपसे, संसार में फंसने के केवल 2 ही कारण है, एक मन है और दूसरी दृष्टि है। अगर मनुष्य का मन मनुष्य के वश में हो जाए तो आदमी बहुत प्रगति करता है, सफलता हासिल करता है। और सीधे सवाल मैं आपसे करूं, जिन लोगों ने गरुड़ पुराण सुना होगा वो लोग बता सकते हैं, हम और आप एक औसत मनुष्य 24 घंटे में कितने बार श्वास की प्रक्रिया से गुजरते हैं? एक आध बार गरुड़ पुराण में कहीं सुने होंगे आप लोग ना, तो पक्का मालूम होगा। 24 घंटे में कितनी बार हम और आप श्वास की प्रक्रिया से गुजरते हैं? बोलिए, बोलो, बोल बेटा। 21,600। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बच्चे के लिए जरूर ताली बजाइए। मैं स्वयं ताली बजाता हूँ बेटा तेरे लिए। चलिए, एक जागरूक श्रोता तो मेरे सामने बैठा है भाई, बिल्कुल सही बात। 24 घंटे में आपने कहा 21,600, बिल्कुल सही। हम और आप औसत मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास की प्रक्रिया से गुजरते हैं, ये लिखा है गरुड़ पुराण में। और अगर कहीं वो श्वास जहां से उठती है और श्वास जहां से अंदर जाती है, अगर आप एकांत में साधना करेंगे तो आवाज आपको सुनाई देगी। 100 शब्द से श्वास बाहर निकलता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, कुछ साधना करके देखे तो आवाज सुनाई देती है। 100 शब्द से श्वास बाहर निकलता है और हम शब्द से श्वास अंदर जाती है। नाभि के केंद्र से जहां से श्वास उठती है, 100 से बाहर, हम से अंदर। उच्चारण करो, 100 हम, 100 हम, 100 हम, अंत में होता है शिवो। अगर कहीं साधना की जाए तो वो आवाज सुनाई पड़ती है। और अगर कहीं 21,600 बार जो श्वास की प्रक्रिया है, नाभि के केंद्र से श्वास उठती है और गले से होते हुए श्वास नाक तक आकर के श्वास बाहर आती है, और फिर नाक से होते हुए नाभि के केंद्र में जाकर के श्वास स्थिर रहती है। 21,600 बार हम लोग 24 घंटे में श्वास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। लेकिन अगर कहीं मन को वश में करना चाहते हैं तो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, जरा ध्यान से कथा सुने।
मन को वश में करना है तो श्वास जहां से उठती है वहां, और श्वास जहां से जाती है और श्वास जहां से आती है वहां पर अपने मन को अगर केंद्रित कर लेंगे, आदमी का मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। और मन को वश में करने का उपाय बताया गया है। कौन सा उपाय? और इसके लिए एक दृष्टांत की फिर आवश्यकता पड़ती है। किसी सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता क्या, सुने जरा ध्यान से। एक बार एक आदमी ने प्रेत की साधना कर ली, और प्रेत की साधना करके प्रेत उनके वश में हो गया। प्रेत ने कहा लेकिन हाँ शर्त है, मैं मुझको 24 घंटे काम चाहिए, अगर मैं एक पल भी खाली रहा मैं तुम्हें गलत दिमाग मट रहूंगा। चार एक खेत हर जा चना लुकावे, तो एक जौन काम का है 2 मिनट में काम करके आ जाए। और काम बता, जौन काम का है 2 मिनट में करके आ जाए होगा। बोला भाई जिस खेत गीस अपन संगवारी पास, अरे यार मैं प्रेत की साधना करे हूँ, वो मोला बोलते 24 घंटे मुझको काम चाहिए, एक पल के लिए खाली नहीं रहूंगा। अभी कहाँ गए? बोले खेत डहर गए। आही तोला बोलना, जा रे एक ठन सब्बल ला, आंगन के बीच में गड्ढा खोद, एक ठन बांस लगा, और जब तक दूसरा काम नहीं कहा बेटा ते चढ़ और उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। ऐ शाम के खेत ले, ओ काम बता, जा सब्बल ला, ओ काम बता, आंगन के बीच में गड्ढा खोद, ओ काम बता, बांस लगा, ओ काम बता। जब तक बेटा दूसरा काम नहीं कहा रे ते चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। आधा घंटा चढ़ी से उतरीस ना, नस नस टूट के कहा है मैंने भगवान एक 8 दूसरा काम की आरती की। शाम के मेरा घर ले गेहूं जा हालर मिल गेहूं पिसा के लावे, आधा घंटा काम रहा है, नेट 4 घंटा में आए जानत रहे, जाओ तो फिर ड्यूटी करे लगी कि कौन सी ड्यूटी, वही चढ़े उतरे वाले। तो बोला किस कैसे अतक देर में कैसे आ सकते हैं, पहले 2 मिनट में आ जाते रहे। ओहो अपन भीड़ इस ना हालर मिल है कहा। बोले बेटा समझता हूँ तुम्हारी बात को, जाओगे फिर ड्यूटी करने पड़ेगा, चढ़ने वाला उतरने वाला, चढ़ने वाला उतरने वाला। वो तो दृष्टांत है, सिद्धांत ये कहता है वो प्रेत हमारे पास है, वो आदमी का मन है। आप ईमानदारी से बताएं, मन कभी शांत बैठता है? नहीं बैठता है। अगर इस मन को कुछ ना कुछ कल्पना करे बंबई की, 1 सेकंड नहीं लगेगा, बंबई का दृश्य आपके मन के सामने उपस्थित हो जाएगा। अगर इस मन को वश में करना है तो श्वास का बांस लगाए, श्वास जहाँ से उठती है, श्वास जहाँ से जाती है वो बांस है, उसी में सोहम का अगर कहीं ध्यान करे मन वश में हो जाता है। साधना की बात है, इसके लिए कुछ साधना करनी पड़ती है, फिर मन वश में होता है। और भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा तभी तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। और फिर निवेदन करो, भगवान ने एक और गंभीर बातें कही। क्या बातें? आत्मा शरीर में है मगर शरीर के क्रियाकलापों से आत्मा निर्लिप्त है। शरीर में रहते हुए भी शरीर की क्रियाकलापों से आत्मा निर्लिप्त है। अब इस बात को कैसे समझे? हाँ, माता जी मन से एक सवाल, आप मन खीर बनाते हो? बनाते हैं ना खीर? हाँ, मुंह पानी तो नहीं आत्मा लेकर थल बंदे फिर खा लो। हाँ खीर बनाती मेरी माताएं। खीर बनाते बनाते कभी कभी माताएं चम्मच से चलाती है कि नहीं चलाती? चलाती हैं, बिल्कुल सही। अब आप मन बताओ दाई हो, वो चम्मच खीर के स्वाद ले जानते का? नहीं जाने, बने हैं नहीं जाने देखकर से थी भाई, जान डरतीस ना तो आधा वही खत्म हो जाती। चम्मच से खीर को चलाते हैं मगर वो चम्मच खीर के स्वाद को नहीं जानता है। आत्मा शरीर में है, यहाँ की जो खिचड़ी पक रही है, खीर पक रहा है, उसमें है, रहते हुए भी वो उनसे निर्लिप्त है। ये आत्मा के बारे में भगवान ने कहा, आत्मा शरीर की गतिविधियों से निर्लिप्त है। एक घटना मेरे साथ घटी थी जब मैं भिलाई में बच्चों को पढ़ा रहा था नम्रता स्कूल में। एमए करने के बाद जब जाता था स्कूल पढ़ाने के लिए, तो 9th क्लास में उस समय था जब मैं संस्कृत पढ़ा रहा था। तो उसमें गीतामृतम नाम से एक पाठ था संस्कृत में, और मैं क्लास लेने के लिए गया। 9th क्लास, भिलाई का बालक थोड़ा फास्ट था, मैं गया था गांव से और पढ़ा रहा था मैं। उसके बाद मैंने कहा कि आत्मा शरीर में है और शरीर से आत्मा अलग है। एक दक्षिण भारतीय बालक बड़ा फास्ट और मैं स्लो। बोले सर कैसे सिद्ध करोगे? मैंने कहा बैठ रे, पहले उसको बिठाया, बैठ जा बेटा, मुझको कटगरम खड़े कर रहा है रे, उसको बिठाया, फिर दिमाग लगाया अगर स्टूडेंट को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा तो उसकी निगाह से मैं गिर जाऊंगा। मैंने कहा कैसे इनको सिद्ध करके बताऊं?
बैठ बेटा बैठ। फिर तुरंत अपनी जेब से कलम निकाली, बोल बेटा ये कलम मेरी है? बोले जी सर ये कलम आपकी है। टेबल में रख दिया, चाक थे, डस्टर था, संस्कृत की बुक रखी हुई थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, बोल बेटा अभी भी तुमने ये कहा है ये कलम मेरी है, तो क्या मैं कलम से चिपका हुआ हूं? बोले नहीं सर आप तुमसे अलग हैं। मैंने कहा बेटा ये तेरे प्रश्नों का उत्तर है। दुनिया की किसी भी वस्तु को यदि आप मेरा या मेरी कहते हैं, जरा ध्यान से सुने, दुनिया की किसी भी वस्तु को आप मेरा या मेरी कहते हैं तो आप उनसे अलग होते हैं। ये घर मेरा है, घर के गाठन कुंडन चिपकन कैसे हनुमान नहीं चिपकन ना, अलग है, घर से अलग है, तभी तो मेरा घर कहते हैं। ये बाइक मेरी है तो आप बाइक से अलग हैं, तभी तो आप मेरी बाइक कह रहे हैं। अगर बाइक से जुड़े होते आप तो मैं बाइक ऐसा बोलते। दुनिया की किसी भजी वस्तु को आप मेरा या मेरी कहते हैं तो आप उनसे अलग होते हैं। कोई मनुष्य मैं शरीर ऐसा नहीं कहता, मेरा शरीर ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मेरा हाथ मेरा पांव, तो मेरा कहने वाला उनसे अलग होता है। इससे साफ जाहिर है आत्मा शरीर में तो है मगर शरीर की गतिविधियों से निर्लिप्त है, उनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। मुझको यकीन है आएगा तेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा तेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा तेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा, 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 बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सांवरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सांवरा। जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा, मरहम लगाएगा, मरहम लगाएगा, हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा, आराम आएगा, आराम आएगा, हर नेकरम आएगा मेरा यार सांवरा, हर नेकरम आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सांवरा। भगवान ने अर्जुन की स्वयं शक्ति को जगाया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम निमित्त बनकर सामने आओ, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। निमित्त मतलब माध्यम। और मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान का प्रत्येक कार्य सिद्ध होता है। जिनको वो श्रेय देना चाहते हैं उन्हीं को सामने ले आते हैं। स्वयं सिद्ध सब काज प्रभु मोहि आदर दयो। भगवान ने अर्जुन को श्रेय दिया, सामने ले आया। अर्जुन निष्काम कर्मयोगी बनता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन सर्वधर्म को छोड़कर तुम्हारी शरणागति स्वीकार कर ले। अर्जुन ने मन वाचा कर्मणा समर्पण की और अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया। परमात्मा कार्य तो सिद्ध था ही। महाराज गीता का ज्ञान इन सीमित समयों में अल्प चर्चा हो सकती, कम मात्रा में, तो विशद है। ये हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए गर्व की बात है। दुनिया में आज जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती है, वो संपूर्ण भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हुआ है।
केवल भगवत गीता को वो श्रेय है, शेष दुनिया के किसी और ग्रंथ को वो श्रेय प्राप्त नहीं है। जितनी भाषाएं आज दुनिया में है वो सब के सभी भाषाओं भगवत गीता का अनुवाद हुआ है। जितनी रहस्य भगवत गीता पर लिखी गई, जेल में बंद रहते रहते कौन, लोकमान्य तिलक ने गीता के ऊपर रहस्य लिखा था। आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ जब संघर्ष चल रहा था, जेल में थे और जेल में रहते रहते लोकमान्य तिलक ने भगवत गीता के ऊपर रहस्य लिखी। जितनी रहस्य भगवत गीता के ऊपर लिखी गई है और आज भी लिखी जा रही है और कल भी लिखी जाएगी, मगर सबसे ज्यादा पढ़ने वाली ग्रंथ गीता है और जितनी रहस्य उसमें लिखी गई है वो उतना ही कम है। कारण कि गीताशु गीता कर्तव्या की मण्णि शास्त्र विस्तरई याशम पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि निःश्रिता। परमात्मा के मुख से गीता की उत्पत्ति हुई है। महाराज, गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय कौन कौन से, उस योग का नाम क्या है? देखिए, गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्मयोग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठवा अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग और 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग और अंतिम अध्याय 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ऐसे 18 योग के द्वारा भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान करके निष्काम कर्म योगी बनाया। और मैं तो निवेदन करूंगा, वैसे गोपनीय बात नहीं बतानी चाहिए, मगर अपने बीच ऐसा लगता है कि अपना हृदय खोल करके रख दूं आपके पास। जीवन में अगर कहीं आप उत्कर्ष करना चाहते हैं, जीवन में अगर कहीं परिस्थितियां बहुत विपरीत हो, हर एक मनुष्य को संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल करना पड़ता है मेरे भाई। निश्चित तौर पर मैं जिस दौर से गुजरा हूं, बहुत स्ट्रगल किया है, फिर आज इस भगवान ने इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन कभी भी उन परिस्थितियों से हार नहीं मानी। परिस्थितियां विपरीत रही तो भी भगवान पर पूरा विश्वास था मुझे और उसी के मार्ग पर चला और आज सफलता के भगवान मुझको कई सोपान दिखा दिए हैं। और जब परिस्थितियां ठीक नहीं थी, विपरीत थी, उस समय भी बड़े धैर्य और आत्मविश्वास के साथ परमात्मा को भाव से कुभाव से किसी भाव से भजा, मगर भजा जरूर। लेकिन मैंने कुछ सिद्धांत अपने जीवन के बनाए और दृढ़ता से उन सिद्धांतों का पालन किया, उसका प्रतिफल आज आपके सामने है। मैं एक निवेदन करूं आप सबों से, जीवन की वो गोपनीय बातें आपको बताने जा रहा हूं जो कदाचित कोई और पंडित ना बताए। अपनी अपनी गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिए। जीवन में अगर उत्कर्ष करना चाहते हैं तो जरूर कुछ सिद्धांतों का पालन करें। सबसे प्रथम बात, एकादशी का ईमानदारी के साथ व्रत करें। पहली बात, बहुत ईमानदारी के साथ एकादशी का व्रत करना। दूसरी बात, द्वादशी के दिन जरूर कुछ न कुछ दान अवश्य किया करें। किसी मंदिर में, शिवालय में कुछ न कुछ दान जरूर करें द्वादशी को। तीसरी बात, रोज एक अध्याय गीता जी का पाठ किया करें, रोज एक अध्याय। अगर सरल शब्दों में कह दूं, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जिसका नाम है, मात्र 20 श्लोक है उसमें। अगर लगातार पाठ करेंगे तो श्लोक कंठस्थ हो जाती है। गीता जी के एक अध्याय का पाठ करें। और चौथी बात यह है, रोज गोग्रास निकाला करें, केवल ज्यादा नहीं। 3 वर्ष तक अगर ऐसा लगातार बिना गैप के अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में जो देवी चमत्कार होता है मैंने अनुभव किया है। अनुभव की बातें आपसे कह रहा हूं। इसलिए गीता जी के एक अध्याय का पाठ अवश्य, कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, जरूर गीता जी का पाठ करें। उदय कॉलेज में जब मैं पढ़ाई करता था, बीए प्रीवियस का छात्र था, कॉलेज जाने के लिए घर में तैयार हो रहा था और तुरंत पूजा करके उठा था, गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया था। कंघी कर रहा था, कंघी करते करते आईने के सामने खड़ा होकर के आंख से आंख मिली और एक शब्द उठा मेरे अंतर मन में, मैं कौन हूं। कभी आप एकांत में अपने आप से सवाल करके देखना तो वहां से भक्ति की शुरुआत होती, मैं कौन हूं। तुरंत गीता पाठ करके आया था तो मेरे जहन में वो श्लोक गूंज रहा था, दिमाग में वो श्लोक गूंज रहा था, मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। 15वें अध्याय का श्लोक है।
तुम ईश्वर के अंश हो तो पहले नाम और रूप को हटा दो। तो बोले जीव और शिव में कोई अंतर नहीं, गोपनीय बातें नहीं बतानी चाहिए, मगर क्या करूं आपके सामने बातें बिना कह रहे भी नहीं सकता। फिर एक पल के लिए उस दिन मुझको एहसास हुआ। उसके बाद जब मैं भिलायती में पढ़ाता था तो मेरे साथ एक मैडम थी श्रीमती संगीता वर्मा। तो जब मैं एकांत में जब फ्री हो जाता था परेड लेकर के विद्यार्थियों से, तो गीता का रहस्य रखा रहता था और अपने केबिन में रखता था। श्रीमती संगीता देवी वर्मा एक दिन देखी, सर आप क्या पढ़ रहे थे? मैंने बताया नहीं उसको। फिर जब मैं क्लास लेने गया तो आ करके देख ली और बोले गीता रहस्य पढ़ रहे थे? जी मैडम। तब उसके बाद उन्होंने कहा हम तो ये सोच रहे थे आप किसी और देश में रहने वाले निवासी, मतलब उनका इशारा कहीं और था। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि आप यहीं नॉर्मल नहीं किसी और देश के विचरण करने वाले प्राणी हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, वो बातें नहीं बताई। फिर उस रहस्य को चुपचाप रख दिया अपने केबिन में और रख करके फिर अध्ययन करता। जब सोमनी में भाभी कश्यप संजू कश्यप के यहाँ भागवत पढ़ रहा था, अभी टीचर हैं, आई थी वो। और फिर जब मैडम आई तो उसको देखकर मुझको अतीत की वो बातें याद आ गई। तब उन्होंने फिर उस बात को याद दिलाई, सर मैंने आपसे वो बातें कही थी, आज फिर कह रहे हूँ कि वो जो जब मैंने स्टाफ में आपसे कहा था कि आप किसी और देश के निवासी है, मैंने कहा बिल्कुल, कभी कभी वाणी में सरस्वती वास होती है और आपकी बात अक्षर से सत्य हुई। और निसंदेह मुझसे और मुलाकात हुई महाकाकला में नायक जी के यहाँ भागवत पढ़ रहा था तो, और सोमनी में जब भाई संजय कश्यप के यहाँ भागवत पढ़ रहा था 2012 दिसंबर 6 में कार्यक्रम हो रहा था। और इस समय भी 12 के बाद 22 में 22 दिसंबर सेम डेट है। 22 दिसंबर से फिर उठ के घर मुझको भागवत दूसरी बार पढ़नी है, जो भी 6 में होगा कार्यक्रम, दिसंबर का महीना रहेगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं जीवन में घटती हैं। भगवान कहीं ना कहीं से अपने स्वरूप को जरूर, जो लोग सच्चे मन से आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा एहसास भी करा देते हैं जो अनुभव मैंने किया है। और शॉर्टकट का जमाना भी चल रहा है, अब भाई सबकी जिंदगी व्यस्त है, सो आपकी जिंदगी भी व्यस्तता है। तो अगर कहीं समय बहुत कम रहता है तो वाराह पुराण में भगवत गीता के 18 नाम दिए गए हैं। और जो लोग स्नान करते करते भगवत गीता के 18 नामों का उच्चारण करते हैं उसे गीता पाठ का फल प्राप्त होता है। 18 नाम कौन कौन से गीता जी का? गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि भय नाशिनी, वेद त्रयी परा अनंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ये गीता जी का 18 नाम है। अगर स्नान करते करते अगर हम इन नामों का उच्चारण कर लेते हैं तो गीता पाठ का भी फल प्राप्त होता है। गीता, भगवत गीता दुनिया का वो ग्रंथ है जिसको जर्मनी के एक विद्वान ने कहा था, भारत के पास गीता वो ग्रंथ है जिसे दुनिया की सारी दौलत देकर नहीं खरीदी जा सकती। सिगमंड फ्रायड ने पाश्चात्य को जिस पतन के गर्त में ले जाकर गिरा दिया था, भगवत गीता ने ही पाश्चात्य देशों को सहारा देकर के उबारा है। अन्यथा सिगमंड फ्रायड की बात मानते तो आज पश्चिम का देश पतन के गर्त में ही गिरा हुआ होता। इसलिए अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालय में गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। गीता, कभी अपने निराश हो जाओ, कभी दुख से घिर जाओ, एकांत में जाकर के गीता का अध्ययन कर लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका मन रिचार्ज हो जाएगा, आपको संबल मिल जाएगा। गीता में सारी समस्याओं का समाधान है हमारे मन की। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने उनका उत्तर दिया। ये हम सब जीवों के लिए है। महाराज भगवत गीता जब मैं मुझको अध्ययन करने की बारी आती है और जब गीता में कुछ बोलने की बारी आती है, गीता कहने की बात आती है, तो अंत में मुझको जरूर वो गजल याद आती है। स्वामी मुक्तानंद जी ने बहुत अच्छी गजल भगवत गीता को लेकर लिखी है। उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सो गजल आपको भी सुना देता हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा। आगे हवन का पिला तर्पण पूर्णाहुति भी करनी है। जो स्वामी मुक्तानंद ने गजल लिखी है, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम न होंगे, दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे। गुलशन जहां में कांटे गुल खिलते रंग बिरंगे,
गुलशन जहां में कांटे गुल खिलते रंग बिरंगे, जैसा हो ऐसा कहता तसमस कभी न होंगे, जैसा हो ऐसा कहता तसमस कभी न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे। जीना है जिनको जीना, मरना है जिनको मरना, जीना है जिनको जीना, मरना है जिनको मरना। गाती हमेशा गीता मायूस हम न होंगे, गाती हमेशा गीता मायूस हम न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे। मुक्ता की मुक्तवाणी बेखौफ हो के कहती, मुक्ता की मुक्तवाणी बेखौफ हो के कहती, जैसा हूँ वैसा कहता बेहोश हम न होंगे, जैसा हम वैसा कहता बेहोश हम न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज ये कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे। बोलिए गीता महारानी की जय। भक्ति के लिए हम सबका जीवन भगवान ने हमें प्रदान किया है, मिलजुल कर रहे अपने देश, अपने समाज, अपने घर, अपने गांव को स्वर्ग बना दे। इसीलिए तो भागवती कथा होती है, रामायण कहते हैं ताकि इंसान बन जाए। और आप सबों ने जो इस बालक को स्नेह, प्यार और सम्मान प्रदान किया है उसके लिए सदैव जीवन के अंतिम क्षण तक आप सबों का आभारी रहूँगा। जितनी मेरी माताएं बहनें सज्जनवृंद यहाँ पर बैठे हैं सबसे मेरा बहुत घनिष्ठ और आत्मीय संबंध है। जितना आत्मीयता आप लोगों से प्राप्त होता है, कभी कभी एकांत में सोचता हूँ तो अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। मैं जिस योग्य नहीं हूँ, जिस काबिल नहीं हूँ, आपने इतना स्नेह और सम्मान प्रदान किया है। जब मैं गांव से भिलाई आया तो ज़्यादा परिचय नहीं था, फिर बाद में लोगों ने सब आंखों पर मुझको बिठाया और वो श्रेय मुझको प्रदान किया जो कदाचित किसी और पंडित को मिला हुआ होगा। आपने जो प्यार प्रदान किए ही मेरे जीवन की अमूल्य थाती है। आप सबों की भक्ति को प्रणाम करता हूँ। भगवान ने चाहा कभी और आपसे मुलाकात हो जाएगी। हमारी यादों को संजोए रखना, हमारी यादों को संजोए रखना, स्मृतियों के दीप जलाए रखना। लंबा है जिंदगी का सफर, एक हिस्सा हमें भी बनाए रखना, एक हिस्सा हमें भी बनाए रखना। शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए गीता महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे का जो कार्यक्रम है, पहले भगवत गीता की आरती करेंगे सब मिल करके। आरती करने के पश्चात गीता यहाँ पर रखी हुई है, गीता ठाकुर जी को आप आकर समर्पित करेंगे। हवन की तैयारी होगी, शायद भोजन प्रसादी के लिए कुछ व्यवस्था है, तो हवन तो करीब 20 मिनट में हवन हो जाएगा। अगर कहीं हवन के पश्चात करेंगे तो फिर पूरा ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी आप सबों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवत गीता की मिलकर आरती करेंगे। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरे कमल विहार, हरे कमल विहार, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। करे विष्णु करे मुद्रासी, कामा शक्ति हरा मैया, कामा शक्ति हरा। सत्य ज्ञान विकास, सत्य ज्ञान विकास, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। शीतल भक्ति विज्ञान निर्मल मनहारी मैया, निर्मल मनहारी।
काली ओम जय भगवत श्री राग तेरी श्री कारणी बोध सदा मैया कारणी बोध सदा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि बाकी बिहारी मुझको देना सहारा बाकी बिहारी मुझको देना सहारा कोई छूट जाए तो प्राणों के जाना तेरा मुझको बोलकर और माता बहनों तक हमारी महिला मंडल की मेरी माता बहनें वहाँ तक शाकल पहुँचा देंगी। सज्जनों की ओर हमारे कार्यकर्तागण शाकल पहुँचा देंगे और माता बहनों की ओर महिला मंडल की मेरी माता निवारणमयो तो ब्रह्मासी प्रतिग्रहताम हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेमीजं विभावशो नंद पुण्य फलदमतः शांतिम प्रयक्ष में बगल में छोड़ दीजिए। पहले दाऊ जी आप 5 नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम अग्निये स्वाहा इदम अग्निये नमः ओम अपाय स्वाहा इदम अपाय नमः ओम पृथिव्यै स्वाहा इदम पृथिव्यै नमः ओम विष्णवे स्वाहा। कल को एक साथ यज्ञ वेदी में नहीं डालेंगे, अगर कहीं डाल देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। बिल्कुल कम कम मात्रा में पहले एकत्रित कर लेंगे, उसको शाकल को एकत्रित कर लीजिए और अल्प अल्प मात्रा में डालेंगे ताकि अग्नि अभी तो हरि ओम ओम आवाहयामि हम देवी काम जड़ में चावल छिड़के सिंह की जड़ ओम श्रृंग मूल्य ब्रह्मा विष्णु ध्यान ब्रह्मा विष्णु आवाहयामि देवाय नमः महादेवम आवाहयामि ललाट ओम गौरी नमः गौरी आवाहयामि जिह्वा ओम जिह्वायां वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि हुंकारिष्टे हरि ओम आरती कीजिए गौ माता की ओम आनंद सुरांच दोषत्वं पाहि माता दीपोयं प्रतिग्रहताम ओम पुष्पांजलि देव तर्पण ऋषि तर्पण और मानव तर्पण चलिए तर्पण आरंभ करें। हरि ओम ओम तृप्यतो ओम हरिमातृप्यतो ओम बहिषतृप्यन्तो ओम नागा देशकवर्षाम तथा अस्त्राणि सर्वशास्त्राणि राजानो वाहनानि च औषधानि च रत्नानि कालस्य व्यासे शरिकः सागरः शैलस्त्रिभा जलदान जगदीश स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट
कठपुतली